हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक प्लस टू के एक क्वेश्चन के ऊपर आपको समझाने जा रहे हैं जो आपको बार बार एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें। जो स्टेप बताने जा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से क्लियर करें। क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका मतलब क्या है कि y स्क्वायर बराबर 4ax, दिस रिप्रेजेंट, ये दो पैराबोला आपके पास कराओगे, दो पैराबोला हैं, y स्क्वायर बराबर 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। y स्क्वायर बराबर 4ax, इधर देखो बच्चों, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, y स्क्वायर बराबर 4ax, दिस रिप्रेजेंट ए राइट हैंडेड पैराबोला। अगर आपके पास y स्क्वायर बराबर 4ax, इसका मीनिंग क्या है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि y स्क्वायर बराबर 4ax, ये जो पैराबोला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, राइट हैंडेड पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। ये कराव है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंडेड पैराबोला। एक दूसरा पैराबोला क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दिस रिप्रेजेंट ए अपवर्ड पैराबोला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, अपवर्ड पैराबोला। दो टाइप के पैराबोला हैं, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, कर्व के बीच में, इन दोनों के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, जो हमें इस पैराबोला से बाउंड हो वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये जैसे ये आपके पास होती है वाई एक्सिस है, ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस है, इधर क्या आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या है आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। आप दोनों के बीच में कॉमन रीजन कौन सा है, इन दोनों के बीच में जो रीजन है, ये जो रीजन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट ए राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसके वर्टेक्स कितने हैं आपके पास, 0 0 है। अब इनमें हमें क्या निकालना है, कॉमन सेटेड पोर्शन एरिया निकालना है। इसके लिए हमें दोनों कर्व की इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, द गिवन कर्व आर, सबसे पहले लिखेंगे द गिवन कर्व आर, गिवन कर्व आर, एक कर्व क्या है आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। इसी तरीके से x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये क्या है आपके पास कर्व की इक्वेशन सेकंड कर्व है। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला। अब इनके बीच में हम कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसका कॉमन इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या किसकी वैल्यू है 4a, ये किस में मल्टीप्लाई में, इधर आते किस में हो जाएगा, डिवाइड में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, एक्स स्क्वायर बाई 4a, इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे दो, या y की वैल्यू किस में पुट अप कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। y की वैल्यू जैसे ही हमने फर्स्ट में पुट की तो इसका मतलब क्या आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई 4a पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके साथ सोल्व करेंगे तो x की पावर 4 अपॉन में 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इससे हम देखो, ये इधर डिवाइड में इधर जाते किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64a क्यूब x हो गया। यहाँ से इधर लेके आएंगे तो इसको x की पावर 4 प्लस का, इधर आते किसका हो गया, माइनस का, 4a क्यूब x, x की पावर 4 है, यहाँ क्या है
एक्स है, एक्स आपने बाहर कॉमन ले लिया, एक्स जैसे ही आपने बाहर कॉमन लिया अंदर क्या बच गया, एक्स की क्यूब माइनस का 64a³। इसको किसके बराबर लिख दोगे, बराबर किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब x इजिकल टू 0 और x की क्यूब इजिकल टू 64a³। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4a। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो x की दो वैल्यू आ गई। अब हमें ये बताता है कि कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, दोनों कर्व के बीच में जो कॉमन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, x की जगह इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या फिर इक्वेशन सेकंड में रख दें, आप किसी के अंदर ये वैल्यू पुट अप कर सकते हो। व्हेन व्हेन x इज इक्वल टू व्हेन, अब देखो आगे, व्हेन जैसे आपने व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट किया, देन y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, y की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 आ जाएगी। जैसे ही आपने x की जगह 4a पुट किया, x की जगह जैसे आपने 4a पुट किया तो y स्क्वायर, इधर देखें, y स्क्वायर बराबर 4a इंटू 4a कितना हो गया, 16a स्क्वायर। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4a। ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 4a, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, देन y इज इक्वल टू 4a। इसका जो कॉमन जो इंटरसेक्शन है ये कहता है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है आपकी 0, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट हो रहा है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। एक बार क्या है आपके पास x इज इक्वल टू 4a, देन y इज इक्वल टू 4a। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू भी 4a है और y की वैल्यू कितनी है, 4a। अब ये जो रीजन है हमें ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब इसका मतलब यहां कर्व की इक्वेशन नाम दे दें, ओ पॉइंट दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दो और ये डी दे दो। ठीक है, अब देखो हमें एरिया ये फाइंड आउट करना है। आप लोग, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ओ ए बी सी ओ में से किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, ओ सी बी डी, इसका एरिया ये सब्ट्रैक्ट कर दें और क्या बच जाएगा आपका, ये कॉमन रीजन ही तो बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, या फिर आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जिसकी पैराबोला की लाइन ऊपर है, इस लाइन में पैराबोला यहां तक करा होगा, अब एरिया निकालना है। ये पैराबोला कौन सा आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास, राइट हैंडेड पैराबोला। इसका मतलब राइट हैंडेड पैराबोला में से अगर हम अपवर्ड पैराबोला का एरिया क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो इसका मतलब ये रीजन आपके पास फाइंड आउट हो जाए। तो इसका मतलब आगे कर रहे हैं जैसे रिक्वायर्ड एरिया। अब हम रिक्वायर्ड एरिया की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, इधर देखो 0 से 4a ये आपके पास लिमिट आ गई, 0 से 4a y ऑफ कौन सा पैराबोला है इधर, ये आपके पास y ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला इनटू में क्या आपके पास dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब माइनस का 0 से 4a y ऑफ अपवर्ड पैराबोला, यूपी का मतलब अपवर्ड पैराबोला इनटू में dx। यहां तक समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। अब देखो y ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका मतलब y किस क्रम में चाहिए हमें, x के क्रम में, तो y स्क्वायर बराबर 4ax है। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, यहां से y इज इक्वल टू रूट 4ax। इसका मतलब 4 का रूट कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया रूट a और रूट x। ये सबको समझ में आ गया होगा। रूट 4a का मतलब a को x से ax आ गया, 2 जाए यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। y ऑफ अपवर्ड पैराबोला, y यहां से हम निकाल चुके हैं अपवर्ड पैराबोला की। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास 0 से 4a आपके पास लिमिट है, y ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला कांस्टेंट 2 रूट a आपने क्या ले लिया
टू रूट ए आपने बाहर कॉमन ले लिया, इंटू में रूट एक्स इंटू डी एक्स माइनस वाई ऑफ अपवार्ड पैराबोल। अपवार्ड पैराबोल यहां तक देखें आगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a इंटू डी एक्स। लिमिट क्या आपके पास 0 से 4a आपके पास लिमिट आ गई। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां देखो रूट एक्स है, रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, देखो रूट एक्स है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि x की पावर n आ जाए इंटू डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हो, एक पावर ऐड कर दे, x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का 1 कर देते हैं। इसी तरीके से आपके पास रूट x है, तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इसमें भी क्या करोगे, एक पावर ऐड कर दो और ऐड की हुई पावर नीचे। इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3/2 और ऐड की पावर नीचे, तो नीचे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, x की पावर 1/2 करेंगे x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 और नीचे करेंगे तो यहाँ 3/2। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके पास। अब यहां से एक बार थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। दो पैराबोला आपके पास गिवन थे, तो एक आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला था, एक क्या था आपके पास अपवर्ड पैराबोला। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं। यहां से मैं रफ कर देता हूं इसको, इसके आगे वाला पार्ट को। इस स्टेप के बाद देखिए, रूट एक्स टू रूट ए, इसका इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने आपके पास, रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी भी बताया आपको, एक्स की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2, फिर से देख लो 0 से आपके पास 4a इंटू डी एक्स माइनस का एक्स की स्क्वायर 1/4a, आपने कांस्टेंट बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से 4a आपके पास लिमिट। इस पावर के अंदर एक ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, x की पावर 3/2 और ऐड की हुई पावर क्या लिखेंगे अपॉन में 3 नीचे और 2 क्या चला जाएगा ऊपर। लिमिट क्या आपके पास 0 से 4a माइनस 1/4a, इसका x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 3/3, एक पावर ऐड करनी है और ऐड की हुई पावर अपॉन में नीचे लिखने 0 से 4a। 2 रूट a का 2 रूट a चल ही रहा है आपके पास, ठीक है। 2 रूट a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया 4 रूट a। इसके बाद देखो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब यहाँ x जितना है आपके पास 4a, इसकी पूरे की पावर कितनी लिख दो 3/2 माइनस का लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आगे वाली टर्म पे चलते हैं, बाई 3 आपके पास है, बाई 3 का 3 हो गया, माइनस यहाँ रखेंगे 1/4a का 1/4a इंटू में 3 का 3, 4a की पावर 3 होगी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, देखो कई बच्चों को ये सोल्व करना नहीं आता, वो देखें ध्यान से। 4a इसकी पावर कितनी है 3/2। अब ये नीचे जो पावर है इसको हमें कैंसिल करनी है, वो कैसे करोगे, इसको क्या लिख सकते हो 2a की पावर रूट a और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया 2 2 जा 4, रूट को इससे करेंगे तो ये रूट हो गया। इस पूरे की पावर कितनी है 3/2, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल, यानी 2 रूट a की क्यूब है तो 2 रूट a मल्टीप्लाई 2 रूट a मल्टीप्लाई 2 रूट a। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 रेज टू पावर, या कितना हो गया, ये आ गया आपके पास
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 और फिर रूट एक ये आपके पास पहले से ऑलरेडी है, 4 इंटू रूट ए मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए। तो इसका मतलब ये तो ए हो गया, ये भी कितना बन गया आपके पास, ये दोनों मिलाकर ये भी ए बन गया। तो इसका मतलब ए और ए स्क्वायर, बाई कितना आपके पास 3 चल ही रहा था। इसका 4a का क्यूब का मतलब कितना होगा आपके पास 1/4a, इसके क्यूब से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितनी बच गई आपके पास 4a का स्क्वायर। 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर बाई कितना आपके पास 3। यहाँ देखो 8 4 जा 32, 32 a स्क्वायर बाई 3 माइनस का 16a स्क्वायर बाई 3। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया यहाँ से आपके पास 3, एलसीएम कितना आ गया यहाँ 3 आ गया, और ये कितना हो गया आपके पास 16a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।